आज हम मुजफ्फरनगर से चुलकाना धाम आए थे। चुलकाना धाम से हम आए पानीपत संग्रहालय। अगर आप भी चुलकाना धाम आते हैं तो एक बार पानीपत का संग्रहालय जरूर देखने आए। यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा हरियाणा और पानीपत के बारे में। यहाँ पर 3 युद्ध हैं जो पानीपत के, उनके बारे में भी, और बाकी जो लोकल का कल्चर रहा है उसके बारे में भी। तो आइए अब हम दिखाते हैं अंदर क्या क्या अंदर ये कुछ इस तरीके से लेआउट है। पानीपत के ऐतिहासिक स्थलों का मानचित्र है और इसी में अगर तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एक अभिलेख। आप अभिलेख को दिखाइए एक बार। ये ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ है। अगर किसी को ब्राह्मी भाषा आती है तो वो इसको समझ पाएगा, वरना आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक ये मंदिर है जो कि जिला कैथल में है, कलायत। इस मंदिर की खास बात ये है कि ये बिना किसी चूने, सीमेंट, सुर्खी कुछ नहीं लगाया गया। ये खाली ईंटों का एक इंटरलॉकिंग ईंट टाइप होती थी उसका बनाया गया है। उसी के हिसाब से पूरा ये स्ट्रक्चर तैयार है। और ये आर्कियोलॉजिकल ये खुदाई में ये पाया गया था। यहाँ पर एक कच्ची ईंटों का बना हुआ है। इसी तरह अगर तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर हरियाणा का कल्चर, पुराना कल्चर, जैसे कि यहाँ पर खेती में इस्तेमाल होने वाले सभी तरह के यंत्र शोकेस में लगाए हुए हैं। यहाँ पर एक ये टोकनी बोलते हैं, ये बड़ी टोकनी है, छोटी टोकनी, और ये बोलते हैं मूसक। इस मूसक में पानी भर के लाया जाता था कुएं से। ये चमड़े की होती है और ये पहले पानी इधर से उधर ले जाने के इस्तेमाल में आती थी। अगर हम ऐसे ही इधर देखें तो यहाँ पर चांदी के हीरे जवाहरात के तो नहीं, चांदी के जेवर रखे हुए हैं। हरियाणवी भाषा में अगर बोले तो बोलते हैं टूम। मेरे टूम गढ़वा दे, आपने किसी गाने में भी सुना होगा। तो ये उसी तरह के हैं। ये हाथों के कंगन हैं, काफी भारी मोटे हैं। और ये जो देखो हाथों में और पैरों में डाले जाते हैं, इसी तरह के टूम यहाँ पर हैं। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर ये बर्तन है। ये सभी बर्तन आपके पीतल के हैं, मिट्टी के ऊपर रखे हुए हैं। इन्हें आप पीतल के बर्तनों को देख सकते हैं। इधर अगर आप देखें तो ये वाद्य यंत्र है। यहाँ पर बजाने के वाद्य यंत्र जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे। ये एक बड़ा सा ड्रम है, इसके ऊपर का भी जो चमड़ा या लगाया जाता था वो भी फटा हुआ है, बट ये उस टाइम का ही है। अगर हम इधर देखें तो ये हमारा हस्तकला कक्ष। इसमें आप अंदर देख सकते हैं कि ये सामने बुक रखी हुई है। इस बुक को पढ़ने के लिए ऊपर देखो 2 छोटे छोटे लैंप लगाए गए हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पर इसी तरीके से मिट्टी के बर्तन हैं, मुल्तानी मिट्टी के बनाए गए हैं। यहाँ पर हुक्का रखा हुआ है जो पहले इस्तेमाल होता था, और भी सामान रखा गया है। ये पूरा एक हॉल है। इस हॉल से दूसरे हॉल में अगर हम आते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर पुरानी करेंसी लगाई गई है। अगर आप इधर देखें मूर्ति कला और इधर देखें तो पुरानी करेंसी लगाई गई है, जहां पर ये 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा जैसे भी इनकी वैल्यू रहती थी उस टाइम, उस हिसाब से लगाए गए हैं इस पूरे शोकेस के अंदर। और इधर देखें तो पुरानी सभ्यता को दिखाया गया है पत्थर के अंदर तराश कर। इधर देखें तो आपको मंदिर का डिजाइन मिलेगा, ये पत्थर के अंदर ही तराशा गया है। और यहाँ पर भी ये मूर्ति कला का एक अद्भुत दृश्य दिखाया गया है। इस तोप के गोले को चलाने के लिए एक इधर छोटी मैनुअली ऑपरेटेड तोप भी लगाई गई है। इसको हाथ से चलाया जाता था। उस टाइम जब चलाते होंगे तो एक अलग ही दृश्य रहता होगा। इसके बाद अगर इधर हम देखते हैं अगले हॉल में तो आपको अस्त्र शस्त्र दिखाई देंगे जो पहले इस्तेमाल होते थे काफी टाइम पहले। तलवारें हैं, ये ढाल हैं, और यहाँ पर ये तीर हैं, ये गुप्ती हैं, अलग अलग तरीके के यहाँ पर खंजर और हथियार है। इस सैनिक को आप देख सकते हैं तो यह गान का सैनिक है और इस तरीके की वेशभूषा हुआ करती थी। आप देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगल टाइम के ही सैनिक रहे हैं। और इधर दिखाए गए हैं अपने मराठा, जो अपने आप में बाहुबल रखते थे, वो मराठा सैनिक। आप देख सकते हैं कि मूंछों के ताव से ही ये अपने आप को किस तरह से रोबदार रखते थे। ये सभी हमारे मराठा सैनिक हैं, ये हमारे भारतीय सैनिक हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे सदश्री राव भाऊ का पूरा इतिहास लिखा हुआ है कि वो कैसे लड़े थे, कैसे घायल हुए थे। उसके बाद अगर हम अगले हॉल में आए तो यहाँ पर आपको लघु चित्रकारी मिल जाएगी कि कैसे युद्ध के दौरान दृश्य हुआ करता था। अगर आप उधर दिखाएं तो
युद्ध के दौरान के दृश्य हैं यहाँ पर, और अरबी में और उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, जो कि देखो मुझे नहीं मालूम कि लिखा क्या है, बाकी हम दृश्य चित्रकारी की मदद से समझ सकते हैं। ये अस्त्र शस्त्र कवच हुआ करता था, ये पूरा का पूरा एक अलॉय टाइप होता था, मेटल ही है, ये उससे तैयार किया जाता था और इनको सैनिक अपने ऊपर पहनते थे, जिससे कि किसी भी धारदार हथियार यानी कि तलवार, ढाल, खुपरी, इनका वार अगर हो तो सैनिक को चोट ना पहुंचे। और इसी तरीके से यहाँ पर अन्य दृश्य भी दिखाए गए हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो इस शोकेस के अंदर यहाँ पर सबसे पहले मसाल लगाई गई है, फिर उसके बाद ये तलवार है, ये भाला है, ये आप जेवलिन थ्रो में देखते हैं जो उस टाइप का आपको देखने को मिलता है पुराने टाइम में भी, और यहाँ पर ये तलवार, और सबसे नीचे एक छोटी ढाल लगाई गई है। तो उसके बाद यहाँ पर चित्रकारी है, ये हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पानीपत के द्वितीय युद्ध कक्ष है, और यहाँ पर ये हमारे हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि जिन्हें हम हेमू के नाम से इतिहास में पढ़ते हैं, उन्हीं का यहाँ पर एक दरबार का फोटो लगाया गया है। बीच में हमारे हेमचंद्र विक्रमादित्य जी हैं और बराबर में इनके मंत्री और सेनापति सब खड़े हुए हैं। और इसी तरीके से पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में हुआ था, उसी के बारे में पूरा डिटेल में लिखा गया है। इन सबको भी मैं शेयर कर दूंगा। आप एक छोटी सी तोप का दृश्य है आपके सामने, जो कि कांस्य बॉक्स के अंदर रखी गई है, इसको भी आप देख सकते हैं। और इस कक्ष के अंदर चित्रकारी के साथ साथ सभी तरह के दृश्य के इतिहास पढ़ाया गया है। ये जो बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन की, उनके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज है। जैसे मुगल जियोलॉजी है, पूरी मुगल वंशावली, उसमें हुमायूं से लेके और आपका बहादुर शाह तक इसमें डिटेल में दिया हुआ है। इसमें जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में दिया हुआ है। अगर आप पीछे देखें लोधी वंशावली, इधर इब्राहिम लोधी, और ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो अप्रैल 1556 में हुआ था, यहाँ पर ये हिंदी और साथ साथ इंग्लिश में इसको डिस्क्राइब किया गया है। इस हॉल के अंदर आपको ये सब देखने को मिलता है। अगर हम फिर वापस आए तो हम घूम के वापस उसी हॉल में आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। आपने, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंजॉय भी किया होगा। कोशिश करेंगे आपको आगे और भी ऐसी ही कोई अच्छी जगह लेकर जाएं और आप सबको उसके बारे में बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम।